तो अभी हम लोग एक एक्सरसाइज 6B की सेट्स का टाइप्स ये सब पे था वो। अब हम लोग को पढ़ना सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का डेफिनेशन देख लो बस। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए बिलोंग टू सेट बी देन सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब कि सीधा है, दो सेट है, एक सेट है सेट ए, दूसरा सेट है सेट बी। सेट ए में एग्जांपल के थ्रू तौर पे ले लो, एक है उसमें सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए हो जाएगा बी का सबसेट, ठीक है। मतलब कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। सीधा सा बात है, समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ ए इज इक्वल टू 5 6 7, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। तो ए का सारे एलिमेंट है बी में, हाँ। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। और बी का अगर सारा एलिमेंट ए में होता तो बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाता। फॉर दूसरे एग्जांपल ले लो, एक्स इज दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और बी इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल। तो बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल के अंदर ही रहेगा ना सारा, क्लास 8 क्लास 9 10 11 12 सब, ठीक है। इसका सिंबल देख लो, सबसेट जैसे नोटेशन दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसका नोटेशन देखो यहाँ पे दिया है ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा होगा नोटेशन कैसे है, और बी इज अ सबसेट ऑफ वो सिंबल देख लो बस, ठीक है। और बाकी और एग्जांपल थोड़ा दिया है, उतना देखने का ज़रूरत एक चीज़ है यहाँ पे, कि एक दो चीज़ पॉइंट देख लो। मोर एग्जांपल्स में पॉइंट 2 में दिया है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि 1 2 3 4 5 ए है, तो ए अपने आप का भी तो सबसेट है, क्योंकि ए का सारे एलिमेंट तो ए में है ना। ये जो समझ में आ रहा है, बेकार का चीज़ है लेकिन फिर भी ये चीज़ दिमाग में रखो। ए का एलिमेंट है 1 2 3, और एक दूसरा फिर से है, एक और सेट है वो भी ए है और वो भी 1 2 3 है, तो एक दूसरे का सबसेट हुआ ना, ए द सबसेट ऑफ ए हुआ, ठीक है। और एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नॉर्मल सा बात है, ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, और बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 है, तो ए का सारे एलिमेंट बी में हुआ। समझ में आ रहा बात, मतलब कि बी में ए में कुछ नहीं है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ सब एवरी सेट होगा जिसमें भी होगा, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है। और एक चीज़ और यहाँ पे तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है और बी इज़ द सबसेट ऑफ ए है, तो ए इज़ इक्वल टू बी होगा, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि ए द सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए का सारे एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है, मतलब कि दोनों इक्वल होगा तभी ना ऐसा पॉसिबल है। समझ में आया, ठीक है। तो सबसेट कंप्लीट हुआ, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में कुछ नहीं है, द सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। सीधा सा बात है, सुनो मेरा बात। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कि क्या हुआ इसका, ए का सारा एलिमेंट बी में है। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होगा, बी में एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा जो कि ए में नहीं होगा। मतलब कि ए 1 2 3 है और बी भी 1 2 3 है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हुआ। लेकिन ए इज़ प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो बी में एक दो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। मतलब कि जो जिसका प्रॉपर सबसेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं है तो फिर नॉर्मल सिर्फ सबसेट है। अब कंफ्यूज नहीं हो रहे हो मेरे ख्याल से, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू 5 6 7 है, बी इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 9 है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी भी होगा और ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, ए इज़ इक्वल टू 5 6 7 है, बी इज़ इक्वल टू 5 6 7 है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, वो ठीक है, लेकिन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है, बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट भी कंप्लीट हुआ। अब नंबर ऑफ सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, इसका एक बस फॉर्मूला है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस याद कर लेना। द नंबर ऑफ सबसेट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। और ये n क्या है, n इज़ द कार्डिनल नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। किसी भी फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए कोई सेट है, उसका है 1 2 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट हुआ उसमें 1 2 3 4, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हुआ, 4 हुआ, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा उसका, 2 टू द पावर 4, मतलब कि 2 4 8 16 हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर 4 माइनस 1, मतलब 16 माइनस 1 15। समझ में आ गया, आसान है। सबसेट प्रॉपर सबसेट बस फॉर्मूला है, याद कर लो। नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 1, नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। सुपर सेट, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, वही चीज़ है। मतलब कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है,
तो बी सुपर सेट ऑफ ए हो गया। बस देखो यहाँ पे सिंबल उल्टा हो जा रहा है, देख रही हो, वही चीज़ है, कुछ खास बात नहीं था, बस सबसेट का मतलब ए अगर बी का सबसेट है तो बी सुपर सेट है ए का, बस यही चीज़ और कुछ नहीं है, ये बेकार का बस एक टर्म एक्स्ट्रा ले आया। यूनिवर्सल सेट, इफ द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन एज इट सबसेट्स इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब कि एग्जाम्पल से समझ लो यूनिवर्सल सेट क्या है, नाम ही से समझ में आ रहा है, जिसमें सारा सबसेट, जिसमें जितना भी सेट हो सबका एलिमेंट्स आ रहा हो। जैसे एग्जाम्पल याद दिया, ए इक्वल टू 5 6 7 8, बी इक्वल टू 1 3 5 7, सी इक्वल टू 4 6 8 10। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चीज़ याद है ना, सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता। तो ए का सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सब है, बी का भी है, सी का भी है। तो ये जो यहाँ लिखा है, ये जो सेट लिखा है यहाँ पे, जो टेबल के ऊपर जस्ट लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हुआ यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जो भी है, दो से ज़्यादा जितना भी सेट है, सारा सेट का एलिमेंट्स एक सेट में होना चाहिए, और वो सेट ही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब क्या एक एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, क्या ये गिवन द यूनिवर्सल सेट इज एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ऐसा है 15 लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो साइन लिखा है गिवन द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट का साइन होता है। यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा 15 से, मतलब 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर देन 20, जो भी होगा वो यूनिवर्सल सेट में ही होगा। तो एक्स का क्या क्या हो जाएगा, ए का क्या क्या हो जाएगा एलिमेंट, 21 22 23 24 25 26, बी का क्या क्या हो जाएगा, आराम से लिखा गया। बस यूनिवर्सल सेट मतलब वो जितना भी सेट है सब उसके अंदर आता है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट में नहीं हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कुछ नहीं होता है, वो सेट यूनिवर्सल सेट माइनस वो सेट। मतलब कि यूनिवर्सल सेट अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 जैसे पहले एग्जांपल, और सेट ए है 2 3 5, तो यूनिवर्सल सेट का जितना एलिमेंट है उसमें ये घटा दो जिस एलिमेंट का तुमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बस हम लोग को मिल जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आया, आसान था। अब ईज़िली बनाओ 6C, और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, या 2 2, अच्छा ठीक है, सही है, 6C बनाओ, ठीक है, चलो।